So, hello and welcome guys to this video and the channel Defense Warrior। तो जैसा कि टाइम एंड वर्क सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आप सभी ने इतना सपोर्ट किया। वैसे ही मैं परसेंटेज लेके आया हूँ इस सीरीज के साथ भी, वैसे ही जुड़े रहना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के बेसिक से, और ये चलेगी बेसिक टू एडवांस, है ना, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज में जो वैल्यूज़ होती है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, जो टीसीएस और एसएससी को बहुत प्यार होता है उनसे, बहुत, मतलब कि वो डालते ही डालते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं अभी करवाऊंगा, इसके बाद सवाल ही करवाऊंगा नेक्स्ट, तो देखना वहाँ पे ये सारे यूज़ होंगे एज इट इज़। भले ही उनमें 100 ऐड हो जाए, 500 ऐड हो जाए, लेकिन वो वैल्यूज़ वहाँ पे नज़र आएंगी डायरेक्ट। तो चलिए बिना बात के अब शुरू करते हैं, है ना। जैसे 100% को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ 100% कितना होता है, 1, है ना। अपने आप में सब 100% है। सो 50% क्या होता है, 1/2। वैसे ही 33 1/3%, 1/3, 25% 1/4। सो ये टेबल जो है ना, ये चार्ट ना आप अच्छे से याद कर लें और इसे नोट कर लें, है ना। ये सारा मैं बोलूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता देता हूँ। जैसे 12 सही 1/2, जैसे 1/8% है। 11 सही 1/9, 1/9 है। 10% 1/10 है। 9 सही 1/11, 1/11 है। 8 सही 1/3, 1/12 है। और एक और इम्पोर्टेंट है, 16 सही 2/3, जो कि 1/6 है। क्या है, 1/6 है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। 14 सही 2/7, 1/7। जितने भी मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे परसेंटेज की वैल्यू है। उनमें से ये मैंने टॉप 20 जो लाया हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए सवाल में आगे यूज़ करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक संख्या में 20 जोड़ा जाए, मतलब 20 को ऐड किया गया, तो वह सेम खुद की वो 116 सही 2/3। 116 तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको याद है अभी पिछले ही पेज पे मैंने क्या पढ़ाया था, 16 सही 2/3। हाँ जी, पढ़ाया तो था। तो चलिए वहीं से मैं इसको करता हूँ खत्म। तो 116 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100%, है ना। 100% प्लस इसे लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मेथड, है ना। चलिए 100% मैंने क्या बताया था, 1। ये क्या होता है, 1। और ये 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6। इसे ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 7/6। तो अभी क्या बताया मैंने बच्चों, एक बात ध्यान से अभी देखना। जो नीचे की जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज जो होती है, ये ऑलवेज ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है ये, ओरिजिनल, वास्तविक संख्या, है ना। ये जो ऊपर से जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है न्यू नंबर्स, ऑलवेज घटती बढ़ती रहती है ना। नीचे वाली फिक्स रहती है। तो ऊपर देखो इसमें क्या कहा है, 20 इज एडेड इन ए नंबर, है ना। मैंने यहाँ पे मार्क किया 20 इज एडेड, बट यहाँ पे जो मेरे फ्रैक्शन में है, इसमें एक ऐड हुआ है, 1, है ना। सो 1 की वैल्यू कितनी है, 20। सो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, है ना। कितना मज़ेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूँ। 116 सही 2/3 को मैंने स्प्लिट किया 100 प्लस 16 2/3। 100 की वैल्यू 1, 16 2/3 की वैल्यू 1/6। सो इसे ऐड करने पे 7/6 आया। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल नंबर, है ना, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर बनने में कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की। बट यहाँ मेरे सवाल में क्या कहा है, 20 की। तो यहाँ से 20, एक की वैल्यू 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू 120। चलिए अब तो समझ गए होंगे, 2 बार समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, इसमें बोला गया है, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है। पढ़ो इसको, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। एक नंबर को इंक्रीज किया गया 16 सही 2/3 से, उसमें क्या बोला था, ऐड किया गया। इसमें बोला है वो इंक्रीज हुआ इतने परसेंटेज से। तो 16 सही 2/3 की वैल्यू होती कितनी है बच्चों, अभी बताया था मैंने, 1/6। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ ना, ये इंक्रीज हुआ, अपने आपका इंक्रीमेंट हुआ है ना। मतलब एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। जैसे 1/6 है, तो इसमें बढ़ाया कितना जा सकता है इसको, तो ऊपर नीचे तो फिक्स होता है ना, ये नीचे क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये होता है ओरिजिनल नंबर। सो बढ़ाया कितना इसको, 1 बढ़ाया है। तो ये टोटल हो के कितना गया, 6 से 7 हो गया है ना। तो यहाँ पे कह रहा है देन द नंबर बिकम्स 1400।
बट हमारे यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई है 7, 7 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1400, है ना। तो यहाँ पे सिंपली देखो बोला है ओरिजिनल नंबर फाइंड करो, तो ओरिजिनल नंबर 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1200, है ना। कितना मज़ेदार ट्रिक। चलो लाइक कर दो, और हाँ सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 से 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, मतलब अपने आप में वो जोड़ा गया है। तो 11 से 1/9 मैंने क्या बताया था, 11 से 1/9% होता है, ये होता है 1/9। कितना होता है 1/9, है ना। 1/9 होता है, इसमें ऐड हुआ है अपने आप के साथ, तो मतलब कि ऐड हुआ है प्लस का साइन आएगा, ऊपर ऊपर प्लस का साइन आएगा। अपने आप से ऐड हुआ है तो मतलब ये 9 खुद ऐड हुआ है ऊपर जाके। सो ये होता है ओरिजिनल नंबर। कितना होता है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ ओरिजिनल नंबर, इससे ध्यान रखना कभी भूलना मत, नीचे फिक्स होता है ऊपर घटता बढ़ता रहता है। ओके, सो ये ऐड हुआ इसके साथ, कितना बन गया जाके ये ऊपर 9 1 10। लेकिन हमें यहाँ बताया गया है कि ये जब ऐड हुआ तो ये नंबर बन गया 1800, बस यही हिंट तो चाहिए थी मुझे, 1800 बन गए। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो ना 180, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल नंबर के लिए 9 की वैल्यू निकालूंगा, नीचे 9 है ना ओरिजिनल नंबर। सो एक की वैल्यू 180 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 180, 1620, ये आंसर भी अपना। चलिए, है ना, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कितना मज़ा आ रहा है। आज तक किए हो कभी, अच्छा किए हो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, ऐसे ही करते रहना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1400 किसी संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब 1400 को ऐड किया जाता है तो ये नंबर बन क्या जाता है 5662/3। अब इतने का क्या परसेंटेज आपको बताया मैंने ना, आपको पता होगा, है ना। तो चलिए इसे स्प्लिट कर देते हैं। 566 को हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं 500 परसेंटेज में प्लस 66 2/3%, है ना। इतना तो लिख सकते हैं। 500% कितना होता है 5, क्योंकि 100 एक होता है तो 500 कितना होगा 5 होगा। इतना तो कॉमन सेंस है, चलो लगाओ इतना, इतना भी नहीं बताऊंगा मैं। अब 66 सही 2/3, तो 66 2/3, जैसा कि आपको पता होगा 33 1/3% कितना होता है ये होता है 1/3। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए इस पूरे, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा ये 66 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। आप ऐसे ही निकालो, सोचोगे तभी तो, वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो आपके माइंड के साथ खेलती है, ना कि नॉलेज कंसेप्ट के साथ तो खेलती है, लेकिन नॉलेज के साथ नहीं। नॉलेज सबके पास है, सब पढ़ते हैं, सब कोचिंग जाते हैं ना, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो चलिए, जैसे 66 2/3 की वैल्यू आपने निकाल ली 2/3, आप बहुत तेज हो, निकाल लिया आपने, चलो। सो इसे ऐड करके क्या आया 15 2 17/3। तो मैंने अभी क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो या बड़ी, इसे लेना है ओरिजिनल नंबर। कितना, ओरिजिनल नंबर। सो ये आपका ऑलवेज ओरिजिनल ही रहेगा, है ना। सो इसने बोला है 1400 ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 3 से लेके 17/3 थी ना, 17/3। सो इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ 14 का, कितने का 14 की। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1400। सो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, है ना। मल्टीप्लाई कितने से किया है 100 से। सो पूछा है फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, नीचे वाला ये ओरिजिनल नंबर, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, ये आपका आंसर, है ना। चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा ही लगेगा ऑलवेज। सो लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए, आज मैं आपको एक पार्ट है ना, इसमें मतलब समझ लो आपके 25% ऑफ परसेंटेज खत्म, है ना। पूरा खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा है ये। सो सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे आप आराम से प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप को समझ लो उतना मजबूत बना रहे हो, उतना ही तगड़ा आप अपने आप को बना रहे हो।
जितना कि पेपर आपसे वीक होता जा रहा है, पेपर आपके सामने वीक होता जा रहा है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये क्वेश्चन पिछले से डिफरेंट है ना, अभी जो हम करते आ रहे थे इंक्रीज डिक्रीज है ना, उससे डिफरेंट है। तो चलिए क्या है डिफरेंट, इसमें एक नालायक बच्चा आ जाता है जिसे टीचर ने कहा कि मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 5/3 से, पता नहीं कौन सा नंबर था वो, बट उसने बाय मिस्टेक क्या किया, उसे 3/5 से उल्टा ही वो सुनता है ना, तो उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाद में टीचर ने बोला तूने बहुत बड़ी एरर कर दी, चल इसका परसेंटेज निकाल के दे, है ना। तो वो बेचारा कहता है चलो ठीक है, परसेंटेज निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तो माफ़ कर दोगे ना। हाँ, उसने टीचर ने कहा चलो ठीक है, माफ़ कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर ये परसेंटेज निकाल देगा तो आप भी निकालिए यहाँ पे परसेंटेज कितना आएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है आप इसे एक्स करके लेट करोगे, उतना नहीं करना है। सिंपली जो इसमें बड़ा होगा उससे माइनस कर दो छोटे को, है ना। 5/3 माइनस 3/5 अपॉन, जिससे करना था इसको 5/3 से करना था ना, सो 5/3 को नीचे में रखो, है ना, 5/3 को नीचे में रखो, इंटू इंटू 100। ये हो गया आपका परसेंटेज निकल गया। देखिए क्या होता है, ऊपर 25 में 9 16 और नीचे 15 एलसीएम आएगा, है ना। इतना तो आप कर सकते हो, 3 ये ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, इंटू 100। ओके, ये 5 से चला जाएगा 20 बार में, ये 3 से 5 बार में, ये 5 से 4 बार में, है ना। तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 4 64% एरर। ये रहा आपका आंसर, है ना। कितना रहा, 64% एरर, 64% एरर। तो अब हो गया बच्चा खुश, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश। तो चलिए इतना एरर निकाल दिया उसने, आई होप आप भी अब निकाल दोगे, है ना, इसी ट्रिक से, है ना। चलिए क्या करना है, बड़े से छोटे को माइनस करना है और नीचे जो टीचर ने बोला था उसे ही रखना है नीचे, है ना, अपने मन की नहीं रखना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है टीचर ने 4/5 से मल्टीप्लाई करने को, बट उसने मिस्टेक से फिर उल्टा सुना, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली मैंने आपको बताया था बड़े से छोटे को माइनस कीजिए, 5/4 माइनस 4/5, और जो टीचर ने कहा था 4/5 से करने को नीचे उसे ही रखिए, इंटू 100। हो गया, इसका परसेंटेज निकल गया। आप इसे अब कैलकुलेशन कीजिए, 25 में से 16 9, 9/20 इंटू 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, और ये 100 100 ही रहेगा। चलिए इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए अब यहाँ से ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, है ना। और 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किए तो 225 अपॉन नीचे 4, इतना ये परसेंटेज एरर है ना। इसको हम आगे नहीं काटेंगे, इतना ही आंसर है ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिए जैसा कि बोला मैंने नेक्स्ट टाइप पे बढ़ना है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट टाइप है ये। और आपको पता ही होगा कोई भी फ्रैक्शन में कैसे होता है, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे बोला है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय 20%, मतलब अगर वो 100% होगा, ऊपर सब 100% होते हैं अपने आप में, है ना। जैसे एक पेन है, वो अपने आप में 100%, तुम अपने आप में 100% हो, मैं अपने आप में 100% हूँ, सभी अपने आप में 100% होते हैं। ओके, जब तक उसमें कुछ कमी ना आ जाए, जब तक कुछ उसमें मिसफॉर्चून ना हो जाए और ना कि इंक्रीमेंट हो जाए, सबकी सैलरी 100% होती है। ओके, भले ही 1 रुपये हो 2 रुपये हो, लेकिन वो 100%, है ना। ये फंडा समझ गए ना, तो परसेंटेज क्लियर है। चलिए ऊपर भी 100 था, नीचे भी 100, ऊपर एक्स सपोज कर लिया, नीचे वाई सपोज कर लिया, लेकिन इसने बोला क्या है, इंक्रीमेंट कर दिया 20%। अगर 20% इंक्रीमेंट होगा 100 पे तो कितना हो जाएगा, ये 120x। नीचे कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा 130y। बट यहाँ पे बोला है देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, 2/3। सो 0 से 0 कैंसिल,
2 से ये 6, है ना। सो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कर लो, x अपॉन वाई 13, ये ऊपर चला जाएगा, 6 यही 18, ये आ गई इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन। कितना सिंपल था ये, है ना। सो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, क्या लोड नहीं लेना है ना। सब छोड़ दो मेरे ऊपर और अपना प्रैक्टिस करते रहो। ये रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट। एक और करवाता हूँ इसके ऊपर, चलिए। सो द नेक्स्ट टाइप जो है वो डिफरेंट है उससे, जैसा कि मैंने बोला था अभी करवाऊंगा, बट वो मिला नहीं, एक ही काफ़ी है ना। वैसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसे 100/100 लेके चलना है, और आपको जो डिफरेंट और जो इंक्रीमेंट होगी उसे 100 के बेस पे कर लेना है। जैसे अगर ऊपर बोले 40% इंक्रीमेंट हुआ है तो 140 कर लेना, और नीचे बोले 50% इंक्रीमेंट हुआ तो 150 कर लेना, XY कर लेना, ऐसे ही है ना। इधर जो भी दे रखा होगा रेशियो, ओके। तो चलिए, इस टाइप में क्या है, ये प्राइस और कंजप्शन का केस है। मतलब कभी आपका प्राइस बढ़ जाता है, कभी 5 रुपये, कभी 5 रुपये का कोई सामान होता है, सो वो 6 रुपये का हो जाता है, तो आप खरीदेंगे क्या। तो आपके पास अगर 7 ही रुपये हों और आपको एक पेन भी लेना है प्लस साथ में एक पेंसिल भी 2 रुपये वाली, जैसे मिलती नहीं है, तो आप अपना मतलब बजट तो देख के ही खरीदोगे ना। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आप प्राइस के पीछे भागोगे, नहीं मेरे को लेना ही लेना है, अगर जब तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल ना हो, है ना। सो प्राइस और कंजप्शन का ये केस होता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है, ये देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू, ये आपका एक्सपेंडिचर होता है ना। अभी तक जो मैंने बोला उसका ये रहा नोट, इसे बना लो, है ना। प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपका प्राइस पेन का है 2 रुपये, और आपने लिए कितने, 3 पेन लिए, कंजप्शन किए, मतलब इतने खपत हुआ 3 पेन का, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 6 रुपीज़, है ना, ऑटोमेटिकली। ये तो सिंपल मैथ है ना। चलिए, सो यहाँ इस क्वेश्चन में भी यही है। इस क्वेश्चन में ये प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, आप ऐसे कभी भी मत करना कि 100 लेके 40%, 140%, है ना, नहीं। 40% को मैंने क्या बोला था, 2/5 इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगा दो, 5 से 2 मतलब कि 7 हो गया है, 5 से 7 हो गया है। एंड द कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। सो चलो मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ आज। जैसे ये रहा 5, अब हो गया 7, और कंजप्शन था 20% डिक्रीज हुआ है। देखो कंजप्शन यहाँ पे ये माइनस हो गया है ना, इसने लोचा किया है, 5 से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया 4। सो यहाँ पे ये 5 था तो यहाँ पे ये क्या हो गया 4। अगर इसे देखा जाए टोटल, तो ये 25 था ये ओरिजिनल, अब कितना हो गया ये 28। सो ये इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया है। अब यहाँ से परसेंटेज नहीं निकाल सकते चेंज, तो कितने का चेंज हुआ है, 3 का। कितने का चेंज हुआ है, 3 का, है ना। 3 का चेंज हुआ है कितने पे, 25 पे, इंटू 100। सो इसे 4 बार में काटो, टोटल इंक्रीमेंट या डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर 12%, है ना। आई होप समझ गए होंगे इसे। देखिए ये रहा आपका आंसर, 12% इंक्रीज हुआ है। 12% क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, 12% इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ है, कैसे हुआ ये देख लो। 40% को मैंने क्या लिखा है, 2/5, है ना, 2/5 लिखा है, 15 नहीं है ये, सॉरी, है ना, 2/5 है। जैसा कि पहले ये ओरिजिनल था, ये था ओरिजिनल, ये था न्यू। सो ओरिजिनल से न्यू पे आया ये, 5 थी पहले तो फिर 7 हो गई, 5 वस्तु 4 हो गई, है ना। सो टोटल देखा जाए 5×5 = 25 और 7×4 = 28, तो 25 से 28 हुई, तो इंक्रीमेंट हुई ना कितने की, 3 की। और ये इनिशियल, नीचे परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी हम फाइनल वैल्यू नहीं रखते, इनिशियल वैल्यू ही रखते हैं, ताकि हमें एक्चुअल परसेंटेज का पता लगे कितना घटा है कितना बढ़ा है। आई होप अंडरस्टैंड। अगले सवाल में और भी क्लियर होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे। चलिए नोट कर लीजिए इस सवाल को।
सो सेम क्वेश्चन है बच्चों, 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। 16 सही 2/3 का इंक्रीमेंट, पहले ओरिजिनल लिख लो, यहाँ पे न्यू लिख लो। तो 16 सही 2/3 कितना होता है ये होता है बच्चों 1/6। इंक्रीमेंट हुआ है तो मतलब 6 से 7 पे गया है ना। और कंजप्शन जो है ये डिक्रीज हुआ है 20%। 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, तो ये माइनस का लिखेंगे, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है डिक्रीज हुआ है। सो 5 से ये कितना हो गया है, ये 4 हो गया है ना। सो अब टोटल देखा जाए 6×5 30 मल्टीप्लाई कर दो और 7 चौके 28। सो 30 से कितना हो गया ये 28 हो गया है। 30 से कितना हो गया ये 28 हो गया। कितने की कमी आई 2 की कमी आई, कितने पे 30 पे, इंटू 100। सो इसका इससे 20/3। सो देखा जाए तो 6 सही 2/3% डिक्रीज है ना। ये परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर है। चलिए आई होप समझ गए होंगे इसे। खर्च में इसका यही बदला हुआ कि 6.5 मतलब 6 सही 2/3% डिक्रीज हुआ है इसका खर्च। चलो सही है, बढ़ा तो नहीं कम से कम। नेक्स्ट, इन अ सिनेमा हॉल द रेट ऑफ ए टिकट इंक्रीज बाय 30%। जैसे रेट इंक्रीज किया, सो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, मैंने बोला था प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे यही होगा ना, जैसे रेट हो गया टिकट का है ना, रेट हो गया वो प्राइस के तौर पे दिया जाएगा, और जितने व्यूअर्स जाएंगे वो कंजप्शन है ना, व्यूअर्स जाएंगे कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल इनका आ जाएगा इनकम है ना। ये क्या आ जाएगा इनका इनकम। तो इसी पे बेस हम करते हैं। चलिए, इसने बोला है 30% का इंक्रीमेंट हुआ है रेट में। 30% बोले तो 3/10। 30% कितना होता है 3/10। अगर 10 थी तो टोटल 3 बढ़ा, तो मतलब 10 से ये 13 हो गई है ना, 10 से 13। और बोला एंड ड्यू टू दिस 20% व्यूअर्स टू अक्स, मतलब 20% व्यूअर की संख्या घट जाती है। अगर ये तो आम बात है इंडिया में, अगर आप किसी भी चीज़ की प्राइस को बढ़ा देते हैं तो उसके कंजप्शन करने वाले कम हो जाते हैं। ये हर जगह की बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आप फ्री कर दोगे किसी भी चीज़ को या सस्ता कर दोगे तो उसके ज़्यादा ही कंजप्शन होंगे और ज़्यादा ही कस्टमर आ जाएंगे। चलिए, तो 20% की कमी हुई। 20% कितना होता है 1/5, तो ये माइनस का हो जाएगा 5 से 4। सो ये टोटल अगर देखा जाए, सो यहाँ पे ये 50 है और यहाँ पे ये 52 है। फिर भी देखा जाए तो ये बढ़ गया है, इसका एक्सपेंडिचर मतलब इनकम बढ़ा है। कितना बढ़ा है, ये 2 पे बढ़ा है कितना 50, तो ये 2 बार में, तो ये टोटल अगर देखा जाए इसकी इनकम कितनी बढ़ी है 4% इंक्रीमेंट हुआ इसके इनकम में है ना। 4% की इंक्रीमेंट हुई। चलो विचार कुछ तो कमाया है ना, 4% इंक्रीज। चलो नोट कर लो इसे है ना, नोट कर लो इसे। सो अगला क्वेश्चन प्राइस पे बेस है। क्या कहता है प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल बिकम्स 25। सो पहले कितना होगा, पहले कितना था ये, मतलब ये 25 बाद में हुआ है ना, ये ओरिजिनल ये हो गया यहाँ पे न्यू। सो ओरिजिनली कितना था ये 20 था है ना, बाद में हो गया 25। सो बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे देखें प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है ना। तो अगर प्राइस के साथ कंजप्शन है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस समझते हो ना, अगर प्राइस बढ़ी तो कंजप्शन घटेगा, अगर कंजप्शन बढ़ी तो प्राइस घटेगी है ना। तो यहाँ पे यही है कि ये है प्राइस, इनका प्राइस है 20 से 25, और बोला है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो कंजप्शन वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंजप्शन 25 से 20 हो जाएगा है ना, सिंपली वाइस वर्सा कर दो है ना। सो यहाँ पे अब देखो, अब इसके कंजप्शन में क्या चेंज आता है। ये रहा कंजप्शन इसका, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा इसका कंजप्शन 25 से 20 हो गया है। क्या चेंज हुआ है 5 का चेंज हुआ है कितने पे 25 पे इंटू 100, घटा ही है ना हाँ। सो 25 चौके 4 बार में ये कितना हो गया टोटल, देखा जाए तो 20% की डिक्रीमेंट आई है, मतलब डिक्रीज हुआ है ये
है ना, डिक्रीज हुआ है ये, इसके कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ है 20%। ये आंसर ये मत देखो, ये आंसर गलत भी हो सकता है, कोई इग्नोर, है ना। 20% ये राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है बहुत ही फेवरेट है टीसीएस का और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, डिक्रीज इंक्रीज और टोटल इफेक्ट बताओ, है ना। ये 2D में आ सकता है, 3D में आ सकता है, या फिर 1D में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये 2D में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसे होता है, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ। सो इसने बोला है कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया 30%। तो 30% इंक्रीमेंट कैसे होगा, 3/10, 3/10, है ना। हर बार मैं करके नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट भी करना होता है ना, आपका टाइम बचे। सो 10 से ये कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। 3 बढ़ाएंगे 10 में, 3 ऐड करेंगे 13 ही होगा ना। तो ये लेंथ है। और अगर ब्रेथ देखी जाए, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, डिक्रीज मतलब 20 से 1/5 है, तो 5 थी तो 1 घटा दो, 5 थी तो 1 घटा दो, डिक्रीज। सो ये फिर से केस शायद हमने अभी किया था। यहाँ पे क्या हो गया, ये 50, ये 52, ये क्या है इनका लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब 50 से 52 इंक्रीमेंट हुई इनके एरिया में। सो तो टोटल इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया, है ना, 2/50 इंटू 100, काट दो इसे 2 से, टोटल 4% की इंक्रीमेंट हुई, है ना। चलो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, इसी पे बेस है, वो सर्कल पे है ना, किस पे, सर्कल पे। तो देखिए सर्कल पे कैसे करते हैं। और अगर आप इसे करना चाहते हो, इसका दूसरा मेथड भी है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे यहाँ पे बोला था 30% इंक्रीमेंट हुआ है, 30% इंक्रीमेंट माइनस 20% डिक्रीमेंट, ये सक्सेसिव का केस है, माइनस 30 इंटू 20/100। सो इसका फॉर्मूला भी देते जाऊंगा मैं लास्ट में। 30 में से 20 को घटाओ, कितना हुआ ये 10, 10 में से ये 0,0,0,6 को घटाओ, तो कितना आया आंसर यहाँ पे 4%, है ना। ये यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा होगा, हाँ यहाँ पे सिंपल डिजिट है ना, इसलिए यहाँ पे सक्सेसिव काम कर गया। सक्सेसिव बहुत इजी था, है ना, 4% से निकाल लिया आपने। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए 11 सही 1/9%, अगर 12 सही 1/2%, है ना, 14 सही 2/7%, तो आप कहाँ से ये कर पाओगे, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। सो ये भी पता होना चाहिए। लेकिन ये मेथड जो था मैंने पहले जो बताया, ये उससे बढ़िया है, उससे बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है, अगर बढ़े तो ऐसे कर दो, है ना, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। अगर b डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी माइनस कर देना, है ना, b अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी माइनस कर देना। तो ये रहा टोटल इसका फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लो। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे भी हम इसे यूज करेंगे। चलिए जैसा कि कहा था इस सर्कल पे बेस्ड होगा। सो यहाँ पे बोला गया है रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस वो इंक्रीज हुई है कितनी परसेंट, 10%। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया πr², मतलब 2 बार, है ना, 2 बार। तो इसमें सक्सेसिव का केस लगेगा। ये रहा सर्कल, ये रहा इसकी रेडियस, है ना। तो रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया। सो इसमें सक्सेसिव लगाओगे आप, कैसे लगाओगे, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, ये 10 10 20 हो गया ना, 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया टोटल, 21% का इंक्रीमेंट, है ना। कितना मज़ेदार ट्रिक है। लेकिन वही यहाँ पे अगर 14 सही 2/7 कुछ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डिजिट दे देता तो आप ये नहीं यूज़ करते, है ना। आप यूज़ कौन सा मेथड करते, वही जो मैंने बताया था,
फ्रैक्शन वाला मेथड है ना। ओके, चलिए ये भी यूज़ कर लीजिए, आप फ्री हैं, जो आपको अच्छा लगे, है ना। जैसा कि मैंने बताया था a प्लस बी, बता देता हूँ मैं फिर प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ये ट्रिक। इसी ट्रिक पे अभी मैंने इस सवाल को भी किया और पीछे भी किया था। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है या फिर मैं करवा भी सकता हूँ, चलिए डिपेंड करता है। सो इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड आ गया, ये है 3D का केस। किसका केस है? ये है 3D, है ना। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो इसको आप वैसे नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा सक्सेसिव मेथड से, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, है ना। इसको वैसे नहीं करना है, फ्रैक्शन वाले मेथड से करना है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे लेंथ क्या बोला है, 40% इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब 2/5। सो लेंथ होगी पहले 5, तो अब कितनी हो गई है 7, है ना। और ब्रेथ इंक्रीज हुआ है 30%, मतलब कि 3/10, 3/10, है ना। तो मतलब अगर 10 थी पहले, तो अब कितनी हो गई 13। और हाइट, हाइट देखो, हाइट क्या बोला, हाइट डिक्रीज बाय 50%। 50% कितना होता है 1/2। सो 2 अगर है तो 1 हो गई होगी, है ना। सिंपल, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब LBH वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, वॉल्यूम निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 5 दूनी 10 इंटू 10 100, ये 13 इंटू 7 91। अगर 100 पे देखा जाए तो हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ से देखा जाए तो वॉल्यूम में कितने की डिक्रीज हुई है, 9% की। कितने की, 9% की डिक्रीजमेंट हुई। चलिए सिंपली। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और शेयर कीजिए एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, एंड अगले वीडियो के लिए बने रहे। जय हिंद।